Hello students, Sahi. So today we want to discuss angular momentum. Angular momentum, moment of linear momentum. Now angular momentum of particle about axis of rotation is the cross product of position vector and linear momentum. Naturally जब बॉडी रोटेट कर रही है तो उस केस में क्या आएगा? एंगुलर मोमेंटम. तो द सिंबल यूज फॉर एंगुलर मोमेंटम इज एल. एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल की किधर है? अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम. नाउ इफ वी सी द मैग्नीट्यूड, तो एल विल बी आर पी sine of theta. Theta is the angle between position vector and linear momentum. And now the direction of this L. Naturally, L is the vector quantity. The direction of L will be perpendicular to the plane containing position vector R and linear momentum P. And now we discuss that as you are taking L is equal to RP sine of theta, if theta angle is 0 degree or 180 degree, that means if the position vector is like this and P momentum, body is also moving along the direction of position. जैसे नॉर्मली ट्रांसलेटरी मोशन में होता है. ट्रांसलेटरी मोशन में बच्चे यही होता है कि अगर बॉडी इस तरफ को मूव कर रही है, इसी तरफ को उसकी पोजीशन है, तो उसमें फिर कौन सी मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम है. एंगुलर मोमेंटम नहीं होगी, बॉडी रोटेट नहीं करेगी. या इसमें अब अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है. सो इन बोथ द सिचुएशंस देयर विल बी नो एंगुलर मोमेंटम, देयर विल बी नो रोटेशनल मोशन. एंड मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी एंगुलर मोमेंटम की? Maximum value of L for particular value of R and P. It depends upon theta when theta is 90 degree, because sin theta, that is sin 90 degree, is 1, and we will say L is equal to R into P. और अब यूनिट्स क्या आएंगे एंगुलर मोमेंटम के? नेचुरली L डिस्टेंस इज इन मीटर, P मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी. सो दैट मीन ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन द एसआई सिस्टम. और अगर आप सीजीएस सिस्टम लोगे तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम के यूनिट्स आ जाएंगे. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. अब जैसे हमने टॉक में शो किया था, इसी तरीके से बेटा हम एंगुलर मोमेंटम में शो करेंगे कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो अब आपको क्या आर्टिकल लेना है टू शो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल is the product of linear momentum and perpendicular distance of the particle, perpendicular distance of particle from axis of rotation, from axis of rotation. बेटा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट लेक्चर में टॉक के लिए किया है, हम उसी तरीके से इसमें एक्स वाई प्लेन ले लेंगे. So this is x axis, y axis, so is the origin. So we are considering that particle is lying in xy plane. So this is P, the position of the particle. Its position is given by position vector R,
and this position vector r makes an angle phi with x-axis. अब naturally in this case we are applying force in certain manner so that body is moving along this direction. It's moving along this direction PM. So इसका मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में बॉडी की क्या आ जाएगी, लीनियर मोमेंटम, बिकॉज लीनियर मोमेंटम पेज मास इनटू वेलोसिटी. तो मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. मास इज पॉजिटिव स्केलर. तो अब इसके बाद इफ इट मेक्स, अब ये मान लो एक्सिस है, मान लीजिए कि दिस एंगल इज अल्फा. ठीक हो गया. तो अब यहाँ से फिर आप लेते हो तो आपके पास आर को आपने रिजॉल्व किया तो बेटा इसका एक्स कंपोनेंट क्या बन जाएगा, आर कॉस ऑफ फाई, और वाई कंपोनेंट आ गया आर साइन ऑफ फाई. अब इसी तरीके से अगर पी मोमेंटम को आप रिजॉल्व कर रहे हो तो बेटा इसका एक्स कंपोनेंट पी एक्स बन गया पी कॉस ऑफ अल्फा, और वाई कंपोनेंट बन गया पी वाई, दैट इज पी साइन ऑफ अल्फा. अब अगर आपके पास आर और पी एक्स वाई प्लेन में है देन नेचुरली एंगुलर मोमेंटम विल बी एक्टिंग अलोंग जेड एक्सिस, और एल जेड फिर क्या बनेगा, एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स. तो अब देखिए जो आपने पिछला आर्टिकल किया है टॉक का तो बिल्कुल उसी तरीके से है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम लीनियर मोमेंटम पी ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ फोर्स एफ. तो अब आपके पास x क्या है, r cos of phi, py is p sin of alpha, now y is r sin of phi, px is p cos of alpha. तो अब इसमें r आपने कॉमन निकाल दिया r and p, तो ये बन गया sin alpha cos phi माइनस cos alpha sin phi. तो it is sin a cos b minus cos a sin b, तो it will be sin of a minus b, that is alpha minus phi. अब बेटे आप देखो ये टोटल एंगल अल्फा था. अब अगर मैं इस जो आपकी पोजीशन वेक्टर उसको आगे को ले जाऊं तो ये अल्फा था, ये कितना है फाई, तो ये कितना बना, तो दिस एंगल इज अल्फा माइनस फाई एंड आई कॉल दिस एज थीटा. तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर भी इसको क्या लिख सकती हूँ, आर पी साइन ऑफ थीटा. तो यहाँ तक सिंपल. अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अब इसके बाद मैंने यहाँ पर, अब आपको ये मैं बता चुकी हूँ, मैं इसको रब कर देती हूँ. तो नाउ आई एम टेकिंग दिस डायरेक्शन जो मोशन की है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मैंने ले लिया, और मैंने यहाँ से अब परपेंडिकुलर ड्रॉ की है फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन दिस लाइन एल. तो दिस एंगल इज 90 डिग्री. So that means we have drawn perpendicular from point O. OL is the perpendicular. किस लाइन के ऊपर लिया है, line along which the body is moving. That is the direction of linear momentum produced in the backward direction. अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल. So now you consider triangle OPL. OPL ट्राइंगल में आपके पास क्या है, नाउ ये साइड क्या बन गई, बेस, ये क्या बन गई परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज. तो OL over OP is perpendicular side upon hypotenuse, it is sin theta, that means OL is OP sin of theta. अब OP क्या है, पोजीशन R, तो it is R sin theta. तो अब आप देखिए कि जो आपके पास ये LZ था that was R P साइन ऑफ थीटा, तो इसको अब मैं क्या लिख लेती हूँ, P इंटू R साइन ऑफ थीटा, और R साइन ऑफ थीटा इज OL. अब P क्या है, P इज द लीनियर मोमेंटम. OL क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसका, पार्टिकल का, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो दिस इज द विच वी वांट टू डिस्कस इन दिस केस. तो ये बिल्कुल आर्टिकल आपका उसी तरीके से है जैसा कि आपने प्रीवियसली अपना टॉक के लिए किया. तो लेकिन बेटे चीज़ों का जो है आपने ध्यान इसी तरीके से रखना है कि आप इसको किस तरीके से ले रहे हो. अगर आप अच्छी तरीके से
इसको एज्यूम करके चलोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो इसमें आप जो है कॉन्सेप्ट ले रहे हो कि एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि जब ये देखो बेटा, हमने कल जैसे बात की थी कि हम बॉडी ये फोर्स हिंज डोर के हिंज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जिससे वो दरवाज़ा रोटेट हो रहा है। तो फिर जब उसके अंदर जो मोशन आई तो उस मोशन में बेटा कौन सा बनेगा, उस मोशन में आपके पास नेचुरली फिर क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो अब इसमें ये पॉइंट्स नोट करिए एंगुलर मोमेंटम के लिए। सबसे पहला पॉइंट यही है कि एंगुलर मोमेंटम is an axial vector. Angular momentum is an axial vector. अब एक नंबर के क्वेश्चन में, अब ये नहीं कि भी हमने रट्टा लगा लिया कि भी जी ठीक है इसको क्या देट इज एन एक्सियल, एक्सियल ठीक है, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आएगी कर लेंगे। लेकिन अगर वो पूछ ले वाई इट इज नोन एज एन एक्सियल वेक्टर, बिकॉज इट पॉइंट्स along axis of rotation। तो पहला हम इसमें यही पॉइंट कह रहे हैं कि angular momentum is an axial vector as it points along axis of rotation। दूसरा पॉइंट, angular momentum is rotational analog of linear momentum। जैसे हमने कहा था टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, यानी कि इसका मतलब कि जो काम लीनियर मोमेंटम ट्रांसलेशनल मोशन में कर रहा है वही काम एंगुलर मोमेंटम का रोटेशनल मोशन में होगा। तीसरा, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज एक्टिंग, एंगुलर मोमेंटम is always acting perpendicular to the motion of particle, perpendicular to the plane of मोशन ऑफ पार्टिकल। नेचुरली बेटे वही जो मैंने पीछे कहा था कि जब आप ले रहे हो एल इज आर क्रॉस पी, तो आर और पी एक प्लेन में लाई करेंगे एंड यू कैन से दैट प्लेन टू बी द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो एंगुलर मोमेंटम उस प्लेन के क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। तो ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी है। सो दीज आर द की पॉइंट्स फॉर angular momentum। Now you can also take angular momentum in the rectangular component form। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए अभी मैंने पिछले आर्टिकल में तो ये लिया कि R and P they lie in XY plane, तो मैंने ले लिया torque is along Z axis। तो अब otherwise तो now angular momentum in rectangular components। तो इसमें क्या है भाई, आपके पास है तो यही L is R क्रॉस P। अब R is the position vector। तो स्पेस में जब आप पोजीशन वेक्टर ले रहे हो तो इसके तीन कंपोनेंट आएंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, बिकॉज द कंपोनेंट्स आर एक्स वाई जेड।
इसी तरह पी लीनियर मोमेंटम को हमने लिख लिया पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। तो जब आपने एल लेना है तो हम इसको डिटर्मिनेंट ले लेंगे आई जे के। अब आर के कंपोनेंट क्या है एक्स वाई जेड, पी के कंपोनेंट क्या है पी एक्स पी वाई पी जेड। तो अब आई कैप इस कॉलम और रो में उसको छोड़ दिया तो इट इज वाई जेड पी वाई पी जेड, ठीक हो गया। देन प्लस जे कैप, अब इस कॉलम और रो में उसको छोड़ दिया तो एक्स जेड पी एक्स पी जेड। देन प्लस के कैप, अब इस रो और इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, एक्स वाई पी एक्स एंड पी वाई। अब इसको यूं लिया तो इट इज y इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई प्लस जे जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड प्लस के एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब इधर आई को भी आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। अब क्या करोगे नाउ यू विल कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के ऑन बोथ द साइड्स। तो एल एक्स आपके पास क्या आ गया आई का वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। तो देख लो, तो अब आप देखिए कि अगर आपके पास इधर वाई और जेड कंपोनेंट है तो इधर एल एक्स आया है और एल वाई क्या बनेगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और इसी तरीके से एल जेड क्या आएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। इसीलिए हमने पीछे ये लिया था ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ से हमें ये भी क्लैरिटी हो जाती है कि मान लीजिए आर एंड पी दे लाई इन एक्स जेड प्लेन, तो फिर एंगुलर मोमेंटम किस तरफ आ जाएगी अलोंग वाई एक्सिस। तो इस तरीके से आप इसमें ये चेक कर सकते हो। तो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई एंगुलर मोमेंटम का क्या मीनिंग है। जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उस बॉडी की क्या आएगी एंगुलर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसीलिए वो बॉडी जो है वो रोटेट कर पाएगी, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आप जानते हो जैसे हमने ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स और लीनियर मोमेंटम में हम रिलेशन लेते हैं, वी से फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब पहली चीज जिस तरह से आप अगर अंडरस्टैंड कर ली है, अगर हम ये कह रहे हैं कि टॉर्क का वही रोल है जो फोर्स का है, एंगुलर मोमेंटम का सेम रोल है जो लीनियर मोमेंटम का है, तो फिर अगर F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो फिर टॉर्क क्या आना चाहिए। यहाँ से आपकी कॉमन सेंस कहेगी। तो अब हम देखते हैं कि जो आपकी कॉमन सेंस कहती है वो ही रिलेशन बनता है। तो अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे कि वी नो दैट L इज इक्वल टू R क्रॉस P। R इज द पोजीशन वेक्टर एंड P इज लीनियर मोमेंटम। उसके बाद हम ये कहते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to time t, with respect to time। तो अब आपके पास ये क्या बन जाएगा dl by dt, टाइम के लिए क्या लिया t, और इधर क्या है d by dt ऑफ r क्रॉस p। अब बेटा ये दो चीजों का है। अब आपको फॉर्मूला याद है, आप इन जनरली ये फॉर्मूला लिखते हो, ध्यान से देखो कि अगर आपको कहा जाए व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी,
आप लेते हो u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब एक बाहर आ जाता है, दूसरे की आप लिखते हो। तो यहाँ भी उसी तरीके से अब आपने पहले लिया तो ये आ गया डी आर बाई डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी बाई डी टी ऑफ पी। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है बच्चे? वहाँ हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट था, कोई फ़र्क नहीं आया, मैंने जो मतलब चीज़ मल्टीपल वो बाहर निकाल लिया। यहाँ हमने क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है ना उलट जाता है, तो इसलिए मैंने उसको वही रखा। मैंने पहले लिया डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट की डिफ्रेंसिएशन है डी आर बाई डी टी क्रॉस सेकेंड प्लस फर्स्ट क्रॉस डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड। ठीक होगी बात? तो अब डी आर बाई डी टी क्या है? v, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है? वेलोसिटी। तो डी आर बाई डी टी को मैंने क्या लिख लिया? v। अब nowadays this p is mass into velocity, r nowadays dp by dt that is f। तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया है कि डी आर बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज v velocity, dp by dt rate of change of linear momentum is force। अब इसमें m जो है कांस्टेंट है, बाहर ले आओगे, v क्रॉस v प्लस r क्रॉस f। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ इज ऑलवेज 0, क्योंकि देखो जब आप ये v ले रहे हो, ये v ले रहे हो, इनमें एंगल कितना आ गया बेटा? 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री इज 0 प्लस r क्रॉस f। तो व्हाट इज r क्रॉस f? दैट इज टॉक। तो बन गया ना भी वही, टॉक इज dl बाई dt। मैं कह दूं ना कि जो देखो हम कहते हैं ना कई बार कि ये चीज़ तुक्का लगाई, तुक्का कुछ नहीं है, दैट इज कॉमन सेंस। अब कॉमन सेंस में से हमने शुरू में ही कह दिया था कि फोर्स इज dp बाई dt, तो उसके हिसाब से फोर्स की जगह टॉक आ गया, P की जगह L आ गया, तो टॉक विल बी dl बाई dt। लेकिन हम किस तरीके से उसको प्रूव करेंगे, तो वो आपके पास ये तरीका है सिंपल। इसमें L को हमने ले लिया, हमने कहा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन में फॉर्मूला लगाया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म क्रॉस सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म क्रॉस डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेकेंड, मतलब एक को ऐसे लिया दूसरे का, और उसके बाद हमने इसमें सिंपली ये लिखा कि dp बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स, p लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो उस तरीके से हमारे पास सिंपली बिल्कुल सीधे तरीके से ये रिलेशन आ गया कि टॉक इज इक्वल टू dl बाई dt। अब इसमें हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखते हैं। व्हाट इज़ दैट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपने इसमें करना है? दैट इज़ टू शो दैट, आपने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये शो करना है yes, a particle of mass m is moving along a straight line, is moving along a straight line parallel to x-axis, parallel to x-axis at a distance b with constant speed v. Find the angular momentum of the particle. Find the angular
momentum of particle at time t with respect to origin. So देखिए क्या दिया है। सबसे पहले साथ साथ में न्यूमेरिकल पढ़ते रहेंगे, साथ साथ में डायग्राम बना लेंगे। हमने ये स्पेस ले लिया, एक्स वाई जेड एक्सिस, एंड दिस इज ओरिजिन। अब सबसे पहले आपको ये दिया है कि पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दैट मीन्स पार्टिकल एट ए डिस्टेंस b। मान लो कि ये डिस्टेंस है b, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नेचुरली इस तरीके से ये v वेलोसिटी के साथ, v स्पीड के साथ मूव कर रहा है। और यही कहे ना, पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस b विथ कांस्टेंट स्पीड v। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट टाइम t विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो नेचुरली अगर देखो पहले कह दिया कांस्टेंट स्पीड है ना, तो कांस्टेंट स्पीड है तो बेटा डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल along x axis पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, तो along x axis ही बन गया ना, पैरेलल टू x axis कर लो, ड्यूरिंग t seconds that will be v into t। तो इसका मीनिंग ये होगा कि t सेकेंड्स के बाद वो पार्टिकल जो है यहाँ कहीं पहुंच गया। दिस विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और उसमें ये डिस्टेंस कितना बन गया? vt, और ये डिस्टेंस है b। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए इस पॉइंट के? bt एंड b। तो दैट मीन्स पार्टिकल की पोजीशन क्या आ गई? r, x कोऑर्डिनेट vt i कैप, y कोऑर्डिनेट b इंटू j कैप। तो दैट मीन्स पार्टिकल इज लाइक दिस। इस तरीके से आपके पास ये पार्टिकल जो है वो आ गया। अब इसमें p आपके पास क्या है? p इज मास इंटू वेलोसिटी mv, और ये किस तरफ को है? I कैप। अब देखा ना, अब ये इसमें यही था कि आपने, प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, लेकिन ऐसे देखो तो लगता है कि भी जी हम एंगुलर मोमेंटम तक कैसे पहुंचेंगे। तो हमने सिंपल सी बात ली, क्या कि उसने सीधा कहा कि ओरिजिन से चलो, तो दैट मीन्स कि जब t 0 है तो ये पार्टिकल ओरिजिन पे था, तो दैट मीन्स यहाँ पर था, ठीक है ना। तो अब t सेकेंड्स के बाद वो जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है, उसने vt डिस्टेंस कवर कर लिया, तो दैट मीन्स पार्टिकल अब यहाँ आ गया। तो p पोजीशन पार्टिकल की ये है आफ्टर t सेकेंड्स, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? vt, y कोऑर्डिनेट क्या है? b। तो इसकी पोजीशन क्या बन गई? vt इंटू आई कैप प्लस b इंटू जे कैप। अब p लीनियर मोमेंटम किधर को है? m मास है बॉडी का, m इंटू v एक्स एक्सिस की तरफ है, तो अब l निकाल लो। अब क्या मुश्किल रह गया? r क्रॉस p, इट इज vt आई कैप प्लस b जे कैप क्रॉस m v आई कैप। तो अब ये बन गया mvt i क्रॉस i प्लस mvb j क्रॉस i। Now I cross I is 0, so that means L will be mvb, j cross I is minus k, तो L is equal to minus mvb k कैप। तो इसकी मैग्नीट्यूड अब बेटा क्या बनेगी? mvb। यही तो तीनों थे आपको दिए हुए, उसी की फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम आ गया, ठीक है ना, उसी की फॉर्म में आ गया ना, mvb। और के माइनस का साइन क्या बता रहा है? कि इट इज एक्टिंग अलोंग
negative direction of z axis. ठीक है, इट इज एक्टिंग हाँ नेगेटिव z एक्सिस पे. अब अगर आप दूसरी तरफ देखते बच्चे हैं बड़े ध्यान से, तो ये सिंपल सी बात और भी थी. क्या था सिंपल सा बेटा, कि इसमें आप देखो कैसे सिंपल था ये, कि आपके पास जब उसने यही कह दिया कि ये मूवी हमेशा पैरेलल कर रही है एक्स एक्सिस के, तो तुम पी मोमेंटम को ले लेते और उसमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते, तब भी आपका वही आंसर आ जाना था. तो इस तरीके से आपने काम को करना है. लेकिन पहले बेटे आप उसको अच्छी तरह से, कहते हैं ना, एक्सपैंडेड फॉर्म में करोगे, वहाँ से फिर कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर होते जाएंगे, फिर आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो फॉर MCQs. सो प्लीज़, अब ये मैंने आपको सारा जो है कोशिश की है कंपाइल करने की अबाउट एंगुलर मोमेंटम. आज आपने क्या सीखा कि एंगुलर मोमेंटम इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम. इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं R और P का, और हम इसमें किस तरीके से इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है डिज़ाइन कर सकते हैं. तो ये सारा आपने इस वीडियो में देखा. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, comment in comment box. Otherwise, like video, share and subscribe. Thank you.